स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, बदला हुआ लखनऊ है। मैं कहूँगी मैंने यहीं से डीएम किया था 2005 से 2008, बट आज मैं इतने सालों बाद जब यहाँ आई हूँ तो यहाँ पर हेल्थ केयर चेंज हो चुका है, एकदम पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले सिर्फ 17 ही मेडिकल कॉलेजेस थे, अब हमारे पूरे यूपी में और जो भी छोटे मोटे ज़िले हैं जैसे बस्ती है, हर जगह सब मिला के अब 81 हो गए मेडिकल कॉलेजेस। तो उसको देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब एक गरीब इंसान भी अब अपना हेल्थ ठीक करा सकता है। उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य है, यहाँ पर तो लोग मतलब बहुत ग्रसित हैं। आपको लग रहा है कि अब उभर पाएगा, अब ठीक हो पाएगा जिस तरीके से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं? नहीं, डेफिनेटली वो तो अगर जैसे इतने सारे कॉलेजेस हो गए, इतने हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो फिर वो अब सब लोगों को अगर बिल्कुल अपने घर के पास ही चीज़ें मिल रही हैं, तो वो साथ में जितने प्रोग्राम्स भी, आयुष्मान भारत और दूसरा वो सीएम वाला जो प्रोग्राम जिसके अंडर उन्हें इतने सारे, तो वो गरीब भी जो हैं वो भी मतलब साथ ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं, तो उनके लिए तो अच्छा ही है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, और आज यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा NIC यानी कि नेशनल इंटरनेशनल काउंसिल का जो है गठन किया गया, और आज इसके तहत जो है देश विदेश से डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए हम उन डॉक्टरों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है। क्या सच में अब चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर के बदलाव हो रहे हैं? एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्सक्यूज़ मी, 2 मिनट बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रीति शर्मा। मैम, आपको क्या लग रहा है, अब उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है, मतलब शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा? हाँ, बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, बदला हुआ लखनऊ है। मैं कहूँगी मैंने यहीं से डीएम किया था 2005 से 2008, बट आज मैं इतने सालों बाद जब यहाँ आई हूँ तो यहाँ पर हेल्थ केयर चेंज हो चुका है, एकदम पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए, ताकि सभी को स्वास्थ्य समय पर उपलब्ध हो सके। तो मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। मैम, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर देश विदेश से आज डॉक्टर्स आए हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये एक प्राउड मोमेंट है और उत्तर प्रदेश की अब छवि बदलेगी? क्योंकि ऐसे चीज़ों का ऑर्गेनाइज होना, देश विदेश से डॉक्टर्स का यहाँ पर आना। बिल्कुल, ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये नेशनल जो हमारी मीटिंग होती है, CSI इंटरवेंशनल जो काउंसिल की मीटिंग होती है, उसको हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं। दुनिया भर से, जापान से, US से, कनाडा से लोग आए हैं इस सम्मेलन में, इस काउंसिल में उपलब्ध हुए हैं, और वो यहाँ पर आकर हम सभी ने देखा कि कितना यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है, कितने अच्छे वहाँ पास कन्वेंशन सेंटर्स हैं, और इतनी बड़ी मीटिंग इतने लार्ज स्केल पे हम अब लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में आयोजन कर पा रहे हैं। बहुत ही बड़ा गर्व का विषय है हम सभी के लिए। उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था और अब ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो चीज़ें बदल रही हैं। आपको लगता है, कभी कहते थे कि अगर कोई अच्छे हॉस्पिटल्स की अगर आपको तलाश है तो आपको उत्तर प्रदेश नहीं, आपको दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर में जाना पड़ता था। आपको लग रहा है कि अब ये चीज़ें, ये जो ढूंढने की जो चीज़ें ये बदलेंगी, अब उत्तर प्रदेश में सब चीज़ें, सारी सुविधाएँ मिलेंगी? हाँ, बिल्कुल, मैं कहूँगी कि अगर हम लखनऊ की बात करें, KGMU है, SGPGI, RML, ये बड़े बड़े जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पर सारी ही जो भी हम कहेंगे वर्ल्ड क्लास टेक्निक्स हैं जो नई, सभी अवेलेबल हैं और बड़े अच्छे स्तर पर यहाँ पर काम हो रहा है। और जो काम हम दिल्ली या विश्व के किसी भी और सिटी में एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरह की योजनाएँ यहाँ पर भी हैं, उसी तरह का काम यहाँ पर भी हो रहा है। तो सारे ही लोग बड़े अच्छे से लाभान्वित हो रहे हैं इन सभी नई टेक्निक से, जो कि हम इन मेडिकल कॉलेज के थ्रू लोगों को दे रहे हैं। लग रहा है कि विगत 9 सालों में जो उत्तर प्रदेश अब जो है शिक्षा के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे रहा है, और जो गवर्नमेंट है स्वास्थ्य को लेकर के अब तत्पर हो रही है। बिल्कुल, जो ये हमारी प्रधानमंत्री योजना है जिससे हम लोगों को कैटर कर पाते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रितिका पांडे। मैम, आप आज जो है यहाँ पर देश और विदेश से डॉक्टर्स आए थे, तो आप क्या लग रहा है, क्या उत्तर प्रदेश की छवि अब बदल रही है? अब जो है चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सरकार काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले सिर्फ 17 ही मेडिकल कॉलेजेस थे, अब हमारे पूरे यूपी में और जो भी छोटे मोटे ज़िले हैं जैसे बस्ती है, हर जगह सब मिला के अब 81 हो गए मेडिकल कॉलेजेस। तो उसको देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब एक गरीब इंसान भी अब अपना हेल्थ ठीक करा सकता है। और दूसरी चीज़ कि हमारी सरकार ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि जैसे कि आयुष्मान कार्ड हर एक व्यक्ति के पास है, जो प्रतिवर्ष मतलब अपना 5 लाख। हाँ, 5 लाख हर साल वो अपना इलाज करा सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं इलाज कराने के लिए, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी और
सब। कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी थी, एक बीमारू राज्य था, ये हालत थी कि अगर आपको अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए तो आपको दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। अब लग रहा है आपको कि जिस जिस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं, सरकार काम कर रही है और ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुलवा रही है, तो आपको लगता है कि अब अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए तलाश के लिए जो है बाहर नहीं, उत्तर प्रदेश में सब मौजूद हो जाएंगे, जाना नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मैं KGMC से हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे जो भी इलाज होता है, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर ऋषि शेट्टी हैं और भी डॉक्टर शरद चंद्रा सर हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा पेशेंट आता है अगले सेम डे, और उस अगले दिन प्रोसीजर होता है, वो फिर ठीक होकर अगले दिन चला जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो चीज़ें आपको प्राइवेट में मिल रही हैं वो आपको सरकारी में नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको सरकारी में भी मिल जाती हैं। हाँ, थोड़ा सा ये लगता है कि अगर पेशेंट का क्राउड ज़्यादा है तो वो सारी समस्याएं होती हैं कि पेशेंट पहुंच जाए, लेकिन अगर पेशेंट पहुंच गया डॉक्टर के पास तो फिर उसका इलाज तो वैसे ही बेस्ट होता है। मतलब अब सरकारी अस्पताल जो है उनकी भी जो हालत है वो सुधर रही है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सुधर रही है। मैम, पहले बहुत लोग कतराते थे कि सरकारी अस्पताल में अच्छे इलाज नहीं मिलते हैं, तो लोग कतराते हैं जाने से, थोड़े पैसे लगते हैं, बट प्राइवेट में जाना प्रीफर करते हैं। तो आपको लग रहा है कि अब ऐसी हालत हुई कि अब सरकारी में भी लोग जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि पहले जैसा मैंने पहले भी बताया कि पहले मेडिकल कॉलेजेस कम थे, तो ऑफ कोर्स हर कोई प्रेफर करेगा कि जहाँ कम पैसा लग रहा है वहाँ हम जाके इलाज कराएं, और सबके पास पहले कार्ड वार्ड भी नहीं था। बट अब क्या है कि अब जितने भी मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं तो अब पेशेंट भी हर जगह डिवाइडेड हो गए हैं वैसे ही, तो अब पेशेंट का इलाज भी सही से हो जाता है, प्राइवेट में भी होता है और मतलब सरकारी में भी। ऐसा नहीं है कि सरकारी में पहले की तरह जिल्लतें मतलब वैसे पेशेंट को उठानी पड़ रही है, अब हो जाता है बढ़िया से। करीब 9-10 साल हो चुके हैं सीएम योगी का कार्यकाल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको लग रहा है कि पिछला जो ये 9-10 साल रहा है इसमें उत्तर प्रदेश की छवि बदली है स्वास्थ्य को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के? हाँ, बहुत, क्यों नहीं, बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे कि अभी हमारे ट्रॉमा सेंटर में ही इतनी वहाँ पे भीड़ रहती है, पेशेंट के लिए रहने के लिए मतलब बेड नहीं मिल पाता है। उसके लिए हमारे योगी जी ने एक नया बिल्डिंग का निर्माण शुरू कराया है, जिससे कि पेशेंट वहाँ पे भी शिफ्ट कर दिए जाए और 2-2 OPDs चले और भी कैथ लैब खुले ताकि पेशेंट को, तो इससे लगता है कि हाँ पेशेंट के लिए सही है। अब आगे स्वास्थ्य के लिए बदलाव हो रहा है बहुत बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर इशिता। मैम, अभी जो ये आयोजन हुआ है, ये यहाँ पे देश और विदेश हर जगह से डॉक्टर्स आए हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अब कुछ नया बदलाव होगा? नहीं, योगी जी अभी कर तो रहे हैं, मतलब उनने काफ़ी, जैसे उन्होंने बताया मेडिकल कॉलेजेस भी उनने पहले 17 थे, फिर 80 समथिंग हो गए, तो दैट्स काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और अभी कार्डियोलॉजी सोसाइटी तो एनीवेज ग्रो कर ही रही है, तो अब सारे इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पे भी मतलब ग्रो अच्छी से मिल रहे हैं अभी यहाँ पे। मैम, एक प्रदेश पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब ऐसे देश विदेश के डॉक्टर्स एक प्रदेश के अंदर आते हैं? देश विदेश के डॉक्टर्स, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में अब कुछ नया स्वरूप मिलेगा? जिस तरीके से यहाँ से लोग भागते थे मुंबई और दिल्ली के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए, और अब उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं भी, KGMU है, SGPGI है, तो वो वहाँ पे सारा इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा इम्प्रूव हुआ है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो उनको यहाँ पे ही मतलब करवा सकते हैं अपना ट्रीटमेंट जितना करवाना रहता है, तो उनको बाहर जाने की ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है। वो तो है। कहते थे कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य है, यहाँ पर तो लोग मतलब बहुत ग्रसित हैं। आपको लग रहा है कि अब उभर पाएगा, अब ठीक हो पाएगा जिस तरीके से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं? नहीं, डेफिनेटली वो तो, अगर जैसे इतने सारे कॉलेजेस हो गए, इतने हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो फिर वो अब सब लोगों को अगर बिल्कुल अपने घर के पास ही चीज़ें मिल रही हैं, तो वो साथ में जितने प्रोग्राम्स भी, आयुष्मान भारत और दूसरा वो CM वाला जो प्रोग्राम जिसके अंडर उन्होंने इतने सारे, तो वो गरीब भी जो हैं वो भी मतलब साथ ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं, तो उनके लिए तो अच्छा ही है। आपको लग रहा है कि बीते 9-10 सालों में उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छे बदलाव हो रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली वो हेल्थ सेक्टर के लेके ही वही तो ना, मतलब अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, सारी सुपर स्पेशलिटी वाली चीज़ें आ गई हैं, इमरजेंसी सर्विसेज ज़्यादा अच्छे से आ गए हैं, सारे एडवांस चीज़ें आ गई हैं, तो बहुत इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। सर, आपको क्या लगता है सच में डिफरेंट कुछ चीज़ें बदल रही हैं क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? यस, डेफिनेटली। देखिए, इस पिछले जो 10 साल में इन्होंने कहा कि पहले 21 मेडिकल कॉलेजेस, अब 81 मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज आ गई हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिला है। और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज का होना, जैसे कार्डियोलॉजी सबसे अहम सर्विसेज मानी जाती है, तो उसका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कैथ लैब्स का लगना, इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को हार्ट की जो डिजीज़ का है उसको बेटर ट्रीटमेंट हुआ है। सर,
योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश को जो है स्वस्थ उत्तर प्रदेश बनाएंगे। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं और देश विदेश से डॉक्टर्स अब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं तो कुछ नया स्वरूप होगा, कुछ नया बदलाव होगा? यस डेफिनेटली। देखिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन होना तो इससे डेफिनेटली एक हमारा जो नॉलेज एक्सचेंज नॉलेज होता है उससे बेटर ट्रीटमेंट होगा। तो एक काफ़ी ज़्यादा जैसे लखनऊ में देख रहा हूँ कि इतने बेटर मेडिकल कॉलेजेस हैं, KGMU लखनऊ है, SGPGI लखनऊ है, RML लखनऊ है, इवन बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल जहाँ हैं, मेदांता लखनऊ है। तो एक हर एक लेवल का जो पेशेंट है, चाहे वो गरीब पेशेंट है, वो भी सर्विसेज ले सकता है। और इतना ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स का बनना यहाँ पे एक अपने आप में एक अहम बात है। आपको लग रहा है कि जैसे पहले जो कंडीशंस थी कि अब जो है अगर अच्छे हॉस्पिटल आपको चाहिए तो आपको बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे शहरों में, अब लग रहा है कि अब अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको यहीं उत्तर प्रदेश में सारी सुविधाएं मिल जाएंगी? ऐसी सरकार ऐसा काम कर रही है हॉस्पिटल चिकित्सा को लेकर? जैसे अभी सुनने में मिला है उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुले हैं बीते कुछ दिनों में, और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज काफ़ी बेहतर हुई हैं। अब लोगों को बाहर जाने की उतनी ज़रूरत है नहीं और काफ़ी हद तक इलाज यहाँ पे संभव है। और देखो कार्डियोलॉजी की ऐसी कॉन्फ्रेंस का जहाँ पे आयोजन होना एक अपने आप में अहम बात है। और इंटरनेशनल लेवल के आई थिंक US, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, हर एक देश से इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड ग्रेट थिंग। आपको लगता है कि एक प्राउड की बात है कि इतने दूर दूर से नए नए देशों से जो है लोग डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो आई थिंक उत्तर प्रदेश के लिए एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए। यस डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, दैट्स प्राउड मोमेंट। थैंक यू।